नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सिसोदिया, संजय सिंह के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी चारों तरफ से फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट से आपको ऐसा झटका लगा है कि केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबके घर मातम पसर गया है। क्यों? क्योंकि अब ना सिर्फ केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह का खेल खत्म हो रहा है, बल्कि पूरी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को साफ शब्दों में कहा है कि जब आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया तो क्यों आपने पार्टी को ही आरोपी नहीं बनाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने केजरीवाल की नींद उड़ा दी है और सबसे ज्यादा हालत तो तब खराब हुई जब ईडी ने यह बोला कि अब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही केस दर्ज करेगी। उसके लिए कानूनी सलाह लेने की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में बर्बादी की कगार पर खड़ी आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे। क्या शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को बनाया जाएगा आरोपी? आम आदमी पार्टी पर आरोप साबित हुए तो पार्टी का क्या होगा? पार्टी पर केस होने से क्या केजरीवाल जाएंगे जेल? ईडी के एक्शन के बाद क्या आम आदमी पार्टी पर लगेगा बैन? इन सवालों ने केजरीवाल की पार्टी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि अगर पार्टी पर बैन लग गया तो केजरीवाल सड़क पर आ जाएंगे, सारी हेकड़ी निकल जाएगी और तो और जनता के लूटे गए खजाने का हिसाब भी देना पड़ेगा। तो चलिए अब ये बताते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो आगे क्या होगा। दरअसल अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन आरोपी बनाए जाते हैं और उस मामले में पार्टी पर केस चलता है और आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं, तो भी किसी पार्टी को जेल में नहीं डाला जा सकता, बल्कि पार्टी के ऊपर फाइन लग सकता है। आम आदमी पार्टी एक रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है। उसके बाद चुनाव आयोग का दिया हुआ चुनाव चिन्ह भी है। अब अगर सिद्ध हो जाता है कि पार्टी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है, पार्टी के जरिए घोटाला हुआ है, तो चुनाव आयोग इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके नेशनल पार्टी स्टेटस या चुनाव निशान को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। उस पार्टी पर बैन लग सकता है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लग रहा है। एक के बाद एक बड़ा नेता जेल जा रहा है, तो ऐसे में नेता पार्टी पर बैन लगने वाला हो। अगर आम आदमी पार्टी पर बैन लगता है तो केजरीवाल की सारी चालाकी चंद मिनटों में निकल जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर साफ साफ सिद्ध हो रहा है कि पूरी पार्टी ने मिलकर घोटाला किया। शराब घोटाले की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, तो ऐसे में पार्टी ने जितना गंद फैलाया है उसका हिसाब तो होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और ये सवाल उठ रहा है कि आखिरी पार्टी पर केस दर्ज होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे? खैर, पार्टी आरोपी बने या ना बने, केजरीवाल फिर भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम भी सामने आ चुका है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच पैसों को लेकर पहली डील केजरीवाल के घर पर ही हुई थी। इसी दौरान संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है कि जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंच जाएगी। केजरीवाल खुद ब खुद सलाखों के पीछे बैठे नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि पार्टी आरोपी बनती है तो आगे केजरीवाल का क्या होगा। अगर आप पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सजा पार्टी को मिलेगी। जब तक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता नहीं पाई जाती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जांच के दौरान उनकी संलिप्तता भी पाई जाती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल अब पूरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब उनकी बर्बादी का नंबर लग चुका है। दूसरी तरफ केजरीवाल को डर सता रहा है कि संजय सिंह उनकी पोल ना खोल दे। कोर्ट ने भी संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी दे दी। अब संजय सिंह का पूरा हिसाब लिया जाएगा। तो संजय सिंह अभी तक चोरी के बाद सीनाजोरी दिखा रहे हैं। उनकी सारी हेकड़ी कोर्ट में पेशी के दौरान निकल गई, क्योंकि ईडी ने ऐसे ऐसे खुलासे कोर्ट में किए जिन्हें सुनकर न सिर्फ जज साहब हैरान थे, बल्कि खुद
संजय सिंह की हालत टाइट हो गई। तो चलिए कोर्ट में कैसे ईडी ने क्या कुछ कहा बताते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे तो फिर गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया। साथ ही पूछा कि पैसों के जिस लेन देन की बात ईडी कर रही है तो मामला तो काफी पुराना है, फिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। वहीं जब ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह का फोन आपके पास जब थे तो कस्टडी क्यों चाहिए। इसके जवाब में ईडी ने धमाकेदार खुलासा किया और कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर से दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्प्रिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर दिए थे। संजय सिंह के घर छापेमारी में डिजिटल एविडेंस मिला है, उसको लेकर कन्फर्म करना है। साथ ही ईडी ने कहा कि संजय सिंह का फोन जब्त कर लिया गया है, इसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं जिन्हें कन्फर्म कराना है। ईडी का जवाब सुनते ही संजय सिंह के पसीने छूट गए, क्योंकि आगे ईडी ने साफ कह दिया कि अब संजय सिंह के साथ साथ बाकी 2 लोगों का भी आमना सामना करवाया जाएगा, तब जाकर संजय सिंह का खेल खत्म होगा। जैसे ही अगर संजय सिंह के सामने दिनेश अरोड़ा को बैठाया जाएगा वैसे ही उनकी हालत खराब होगी, क्योंकि संजय सिंह का खेल बिगाड़ने वाला उसका खास यार दिनेश अरोड़ा ही है, जिसने पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में बताया कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए पहले उनका नाम नहीं लिया था। विजय नायर ने उनको धमकी भी दी थी। अभी 2 और ऐसे लोग हैं जिनका नाम उसने नहीं लिया है। ईडी के इसी बयान ने केजरीवाल की नींद उड़ा कर रख दी कि आखिर वो कौन से 2 नाम हैं जिनका खुलासा होगा और जेल के अंदर जाएंगे। कहीं वो 2 नाम केजरीवाल और राघव चड्ढा का तो नहीं। खैर, जल्द ईडी इन 2 नामों पर भी दस्तक देने वाली है। वहीं जब ईडी ने सारे सबूत, सारे गवाह कोर्ट में पेश कर दिए तो घबराहट में संजय सिंह रोने लगे। संजय सिंह भी सिसोदिया की तरह कोर्ट में ड्रामेबाजी करते नजर आए, गिड़गिड़ाने लगे, जज साहब से रहम की भीख मांगने लगे। ऐसे में कोर्ट में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा चलिए बताते। कोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि झूठ की कोई इंतहा नहीं। अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उनके लिए इतना अनजान था कि उसे मेरा नाम तक याद नहीं आया, लेकिन अचानक मेरा नाम याद आया। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर इनके आरोप में सच्चाई है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, लेकिन ऐसे बेबुनियाद जांच करना कहाँ तक उचित है। मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया, मेरे लिए अलग कानून क्यों सर। अब संजय सिंह गिड़गिड़ाए या बिलबिलाए, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तो जेल में उन्हें अपने दोस्त सिसोदिया के साथ ही रातें बितानी होगी। वैसे भी ईडी कस्टडी में पहली रात संजय सिंह की बेचैनी से गुजरी है। ना जनाब लॉकअप में मिल रहा खाना खा रहे हैं और ना ही पानी पी रहे, ना जनाब लॉकअप में मिल रहा खाना खा रहे हैं और ना ही पानी पी पा रहे हैं। घबराहट में संजय सिंह ठीक से सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका खेल खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ गई। सिसोदिया की जमानत पर एक बार फिर नई तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को सुने जाने के लिए 12 अक्टूबर की तारीख दे दी है। इसमें ईडी की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी। ईडी सिसोदिया को रोल पर पूरा खुलासा करेगी कि आखिर क्यों और कैसे सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के जरिए करोड़ों का घोटाला किया, और अब तो संजय सिंह की कड़ी भी जुड़ गई है। तो ऐसे में सिसोदिया को जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ईडी सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि नई शराब नीति के तहत पैसा कमाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। एक हाथ से पैसा लिया गया और दूसरी ओर छूट मुहैया कराई गई, और इस तरह करोड़ों रुपए की घपलेबाजी हुई है। नेताओं को फायदा हुआ है, और यही फायदे की वजह से सिसोदिया के बाद संजय सिंह सलाखों के पीछे पहुंचे। यानी कि अब आम आदमी पार्टी का पूरा खेल खत्म होने वाला है। केजरीवाल अंदर ही अंदर चंद नेताओं के साथ मिलकर मीटिंग सेट कर रहे हैं ताकि जंजाल से बच सके, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता बवाल करें, हंगामा काटे या फिर कोई रणनीति बनाए, कुछ काम आने वाला नहीं है। अब इनका खेल घोटाले से खत्म हो चुका है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।